हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? पढ़ रहे हो ना अच्छे से? अच्छा, वेरी गुड। तो देखो, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर है, एक्सरसाइज है 1.3। ओके, क्लास वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको पहले करा चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. Okay, तो what will be the room temperature 10 hours after the process begin? ये क्या कह रहा है कि एक रूम का, मान के चलो एक रूम है, ये आपका एक रूम है, इस रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये 40 डिग्री सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर है, और 5 डिग्री सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर पर आवर में क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, यानी अगर एक आवर हुआ तो उसमें कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दूसरे आवर में कितना हो जाएगा, सेकेंड आवर में कितना हो जाएगा, आवर में 10 डिग्री हो जाएगा। अगले थर्ड आवर में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री कम हो जाएगा सेल्सियस। ओके, तो यानी पर आवर के हिसाब से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता जा रहा है, डिग्री कम होता जा रहा है टेम्परेचर। ओके, आ गया क्वेश्चन समझ में? तो बताओ कि 10 आवर बाद 10 घंटे बाद है ना, 10 आवर बाद ये रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद? देखो, ये इस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। ओके, और इसकी रेट है जो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर है, उसकी जो रेट है वो डिक्रीज होने की है। तो 1 घंटे में इतना हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना टेम्परेचर हो जाएगा रूम का, अगर इसी हिसाब से घटता रहे। बस यही बताना है, आ गया होगा आपकी समझ में अच्छे से। तो देखो क्या लिखते हैं, और अब ये रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है ना। तो प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ रूम है ना, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ रूम कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पर घंटे में, पर आवर में कितना डिग्री हो, -5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री हो रहा है ना। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर की रेट क्या है डिक्रीज होने की, 1 घंटे में 5 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर कितना होता है, प्रत्येक घंटे में कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर 10 आवर है ना, आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर विल बी कितना होगा, रूम टेम्परेचर कितना होगा, टोटल टेम्परेचर कितना था 40, और 40 में से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना 10 घंटे में कितना जो कम हुआ था। तो 10 1 घंटे में कितना 5, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5। ओके, तो ये 40 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 50। 10 घंटे में 50 डिग्री, तो कितना हो गया टेम्परेचर टोटल, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, आफ्टर विगेम प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कितना टेम्परेचर आ जाएगा, 10 डिग्री टेम्परेचर, -10 डिग्री टेम्परेचर। आगे समझ में, रूम का टेम्परेचर था 40 डिग्री। ओके, उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था। अगर इसी रेट से डिक्रीजिंग हुआ तो 10 आवर में टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, 1 आवर में 5, तो 2 आवर में 10, 3 आवर में कितना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 5, कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस।
अब 40 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 में कितना पहुंच गया, माइनस का 50, तो कितना हो गया, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, आप देखो यहाँ पे ये जीरो मान लो आप, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 30, 40 इतना, और यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, -5 का अंतर है, -5, -10। ओके, तो देखो इसका रूम टेम्परेचर स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ पे था। अब पर आवर में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, हाँ यहाँ पे 0, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो पर आवर में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री। तो 40 में से 35 गए, मतलब 5 डिग्री के तो कितने बचे, 35। ओके, 5 डिग्री कम हो रहा है ना, तो -5 करेंगे तो कितना, 35। इसमें से -5 करेंगे तो कितना, 30। तो ये आपके ऊपर क्या है, आवर है, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, 4 आवर। ओके, तो ये देखो फर्स्ट आवर में कितना रहेगा, 35, सेकेंड आवर में कितना रहेगा, 30, थर्ड आवर में 25, 4 आवर में 20, फिफ्थ आवर में 15, हाँ 6 आवर में 10 और 7 आवर में 5 और 8 आवर में कितना हो गया, 0, 9 आवर में -5 और 10 आवर में कितना हो गया, माइनस का 10। तो आंसर भी कितना आया, -10। यह आपका आंसर हो गया खत्म। तो 10 डिग्री आया टेम्परेचर। ओके, आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, क्या लिख देंगे, आफ्टर द प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। ओके, बिगिन्स। अब देखो, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 मार्क आर awarded for every correct answer और -2 marks are awarded for any incorrect answer और 0 for question not attempt। ओके, तो पहला क्या है कि इन अ क्लास के अंदर कोई टेस्ट हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन में 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का मतलब अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिलते थे, 5 मार्क्स मिलते थे। ओके, और एक क्वेश्चन गलत होने के मिलते थे -2 मार्क्स। सही होने के मिलेंगे 5 मार्क्स और गलत होने के -2। और किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ओके, मतलब क्वेश्चन ही नहीं किया है, तो कितने मार्क मिलेंगे उसको, 0। ओके, ये है क्लास के टेस्ट की कंडीशन। ओके, कुल पेपर में, कुल टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, 10। सही क्वेश्चन करने का मार्क में एक क्वेश्चन का नंबर था 5, गलत करने का कितना था, -2। ओके, नेगेटिव मार्किंग थी -2 की, और क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करने पर कितना नंबर मिलता है, 0। तो देखो पहली कंडीशन, मोहन था, मोहन गेट 4 करेक्ट, कितने थे उसके, 4 करेक्ट हो गए, और 6 इनकरेक्ट आंसर थे। तो व्हाट इज स्कोर, टोटल क्वेश्चन कितने, 10, तो 10 में से उसने 4 तो करेक्ट किए और 6 कैसे किए, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग किए। ओके, तो आप तो बता ही दोगे, 4 करेक्ट के, एक करेक्ट के 5 मिल रहे हैं, तो 4 करेक्ट कितने हो गए, 20, और 6 इनकरेक्ट हैं मतलब रॉन्ग है, एक करेक्ट के -2 मिल रहे हैं, 6 के कितने हो जाएंगे, -12, है ना, और 40 और 20 में से -12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो 8 नंबर आएंगे, उसका स्कोर कितना होगा मोहन का, 8। तो देखो कैसे करते हैं। ओके, मोहन गेट्स, कितने मार्क प्राप्त किए उसने, 4 क्वेश्चन के लिए, कितने क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चंस, 4 करेक्ट क्वेश्चन। ओके, करेक्ट क्वेश्चंस, है ना, कितने, एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर थे, 5, तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 4 × 5 कितने हो गए, 20 मार्क्स। ओके, 20 मार्क्स। ओके, अब मोहन गेट मार्क्स कितने क्वेश्चन थे उसके, 6, कैसे थे, इनकरेक्ट।
क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में QNS लिखते हैं ना, आंसर को क्या लिखते हैं NSS। तो कितने कितने मिलेंगे उसे, क्वेश्चन 6 थे, और 6 में कितने 2 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो कितने हो गए -12। ओके 12 मार्क, कितने -12 मार्क्स। ओके तो टोटल उसको स्कोर क्या हो गया, टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स है ना, इन क्लास टेस्ट, टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स इन क्लास टेस्ट कितने हो गए 20 -12 कितने हो गए 8 मार्क्स। तो उसने 8 मार्क्स क्या किए, ऑब्टेन किए। ओके आ गया समझ में। मैं टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 में से उसने 4 तो राइट किए, 4 राइट किए, और 2 और कितने, हाँ कितने किए थे, 4 तो राइट किए करेक्ट थे, और 6 इनकरेक्ट थे। तो उसे टोटल नंबर कितने मिले 8। ओके स्कोर कितना था 8। ओके अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। ओके तो जो रेशमा थी उसने कितने क्वेश्चन सही किए 5, और 5 कैसे किए इनकरेक्ट किए, यानी टोटल 10 क्वेश्चन हो गए है ना। तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा, पहले 5 करेक्ट के लिए, 1 करेक्ट के लिए 4 कितने नंबर मिलते हैं 5, तो 5 करेक्ट के लिए कितने मिल जाएंगे 5 × 5 25। ओके और 5 इनकरेक्ट हैं, तो 1 इनकरेक्ट के लिए कितने -2, तो 5 इनकरेक्ट के कितने कट जाएंगे -2 × 5 -10। तो टोटल कितने हो जाएंगे 25 माइनस कितने 12 है ना 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो देखो रेशमा गेट मार्क है ना, रेशमा गेट मार्क फॉर कितने क्वेश्चन 5 करेक्ट क्वेश्चन, 5 करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क मिलते हैं उसको, करेक्ट क्वेश्चंस। तो 5 × 5 कितने हो गए 25 मार्क्स। ओके अब रेशमा को गेट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ओके 4 कितने क्वेश्चन है 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन के लिए 5 तो थे, एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं कितने -2, तो 5 के लिए कितने 5 × -2 -10। तो रेशमा क्या हो जाएगा, रेशमा है ना, रेशमा गेट है ना टोटल स्कोर, या रेशमा गेट टोटल मार्क्स कितने 25 - 10 कितने हो गए 15 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। ओके अब थर्ड्स, हीना गेट 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। इसके कितने थे 2 तो करेक्ट थे और 5 इनकरेक्ट थे है ना। और देखो 2 और 5 कितने हो गए 7, यानी 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए जो कि अटेम्प्ट नहीं किए, तो उनके लिए नंबर कितने मिलेंगे 0। ओके तो उसका आंसर 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो सी अटेम्प्ट है, तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना होगा। ओके 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट। तो देखो क्या हीना गेट मार्क फॉर कितने 2 करेक्ट आंसर। ओके 2 करेक्ट क्वेश्चंस कितने प्राप्त किए 2 × 5 कितने हो गए 10, और 5 अनकरेक्ट थे। तो ही ना गेट
marks for 5 incorrect क्वेश्चंस। तो 5 गलत क्वेश्चनों के लिए उसे कितने मार्क मिलेंगे? एक क्वेश्चन के लिए कितना था? -2, तो 5 के लिए कितना हो गया? -10। तो ही ना गेट टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10 - 10 = 0 इन 0 मार्क्स। ओके, 0 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएं? 58। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपका वीडियो 15 मिनट का हो गया, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 बाद में कराएंगे। ओके।